ओम शांति। आज 10 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे भगवान से, परमपिता से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। आज का प्रश्न है, भगवान की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर है, जो अपना सच्चा पोता मेल अपना चार्ट अपने परमपिता को सुनाकर हर कदम पर अपने परमपिता से राय लेते हैं। परमपिता से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ये आज का गीत है। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं किसके? बेहद के पिता के और दादा के। ये बड़ी वंडरफुल चीज़ है। बेहद का पिता परम पिता परमात्मा और बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा दोनों सम्मुख बैठे हैं किसके? बच्चों के। तो ये जैसे ईश्वरीय परिवार कुटुंब हुआ और बेहद का पिता बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा राजयोग सिखा रहे हैं। ये बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते हैं और यहाँ बाबा के सम्मुख बैठे हैं। हम जानते हैं कि बेहद के पिता इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय होता है। बाबा कहते हैं कि कोई तो जो है पहले तो जब बैठते हैं तो उनका पूरा निश्चय होता है, लेकिन कि हमें निराकार परमात्मा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो निश्चय टूट पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत ही वंडरफुल चीज़ है ना, भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है वही बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। बच्चे अब अच्छी रीति परमात्मा से अपने परम पिता से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, लेकिन फिर भी सेकंड में भूल जाते हैं। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी पड़ेगी, श्रीमत पर चलना होगा, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार परमात्मा को परमपिता को मालूम होगा। बच्चों की सारी समाचार कि उनकी चलन, उनकी रहन सहन कैसी है, सब परमात्मा को मालूम होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो अपनी जो है राय दे सकते हैं। यदि बच्चे अपना पोता मेल ही नहीं देंगे, अपना चार्ट ही नहीं देंगे, तो भगवान भी राय जो है कैसे देंगे? श्रीमत पर चलना होता है और कदम कदम पर राय लेनी होती है। आगे बाबा ने कहा कि ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज पढ़ा और फिर कोई काम पढ़ा तो पढ़ाई खलास। बच्चों को जो है अच्छी रीति पढ़ना होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वो कोई रहने वाली नहीं है, वो जो है विनाशी कमाई है, सब खत्म हो जाएगी। एक जो है जो परम पिता जो है जो यहाँ आके जो कमाई करते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों की, जो उससे जो कमाई होती है वही जो है साथ चलेगी, वही जो है अविनाशी कमाई है। अब विनाश सामने खड़ा है तो अपने परम पिता को बच्चों के पोता मेल का जब मालूम पड़ेगा तभी तो हम मत देंगे ना। पोता मेल का मतलब है बच्चों के चार्ट का, कि बच्चे क्या क्या करते हैं पूरे दिन में, कितना बाबा को याद करते हैं, अपने परम पिता को इतने याद करते हैं, तो सब जो है बच्चों को देना पड़े। कदम कदम पर पूछना पड़ता है कि ऐसा नहीं कोई विकर्म हो जाए और बताए ही ना। हम बाबा को जो है एक एक बात का हु बहू जो है खबर देनी होती है। बाबा कहते हैं लौकिक से समझाते हैं, जैसे हु बहू जो है हद के घर में भी ये लौकिक पिता समझाते हैं ना कि जो है क्या करो अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, इसी तरह बेहद का पिता भी जो है आगे जो है बताते रहते हैं, राय देते रहते हैं। बाबा परम पिता से, अपने परमात्मा से, बेहद के पिता से राय लेनी बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो आगे जो है उनकी जो है अच्छी जो है वो पढ़ाई कर पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि जो है कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, तो सब कहेंगे कि हमारा पिता है, लेकिन वो पूछो कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। इस तरह सर्वव्यापी का जो है भक्ति मार्ग में जो है सर्वव्यापी की कहकर कि भगवान कण कण में ऐसा कहकर जो है भगवान को जो है बहुत ही जो है वो गाली दी है, भगवान को बहुत ही जो है निंदा की है।
बेहद के पिता को नहीं जानते। अब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अभी अपने पिता को यथार्थ ये जानते हो, तो तुम्हें देवी मत पर चलना चाहिए। बाबा आए हैं तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए, इसलिए कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े और बाबा से राय लेनी पड़ी। आगे बाबा ने कहा, जैसे पंडित लोग जो है जब यात्रा में जाते हैं तो पंडित जगह जगह पर जो है यात्रियों को जो है खबरदार करते रहते हैं ना कि संभल कर चलो। तो इसी तरह जो है बाबा भी तो बेहद का पंडा है ना, जो हमें जो है शांति धाम सुख धाम ले जाएगा। इसलिए जो है बाबा को अपनी एक एक चीज़ की खबर देनी बहुत जरूरी है। आगे बाबा ने कहा कि जो है भक्ति मार्ग में जो भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं मंदिरों में और जो है सोचते हैं कि हमें भगवान का दीदार हो जाए, और भगवान भी उनकी भावना का भाड़ा देता है और साक्षात्कार हो भी जाता है। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया। लेकिन बाबा कहते हैं इससे प्राप्ति क्या हुई? वो तो सोचते हमें मुक्ति हो गई हमारी, लेकिन मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं। आगे बाबा ने कहा कि बाबा जो है अच्छी रीति बैठ समझाते हैं कि मीठे बच्चे, अब एक तो सबको बाप का, अपने परम पिता का, परमात्मा का परिचय दो। बाबा सर्विस के पॉइंट्स पर बता रहे हैं कि सबको जो है अपने परम पिता का परिचय दो, क्योंकि इस समय जो है सब जो है निधन के बने पड़े हैं। मतलब कोई अपने जो है परम पिता को जो है परमात्मा को नहीं जानता, इसलिए तुम्हें सबको भगवान का परिचय देना है। क्योंकि सब लोग भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, हाँ ये इस तरह जो है बोलते हैं। किसी को भी नहीं, कोई भी अपने को मूर्ख नहीं जान, किसको भी मालूम नहीं कि परमात्मा कौन है। ये ड्रामा आदि बनाया है, सबको नीचे ही जाना है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। हाँ, हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हम तो भगवान की फैमिली हैं। क्योंकि फैमिली की फीलिंग आएगी तो जो है आप जो है अपना समझेंगे, भगवान को अपना समझेंगे, तभी उनसे जो अपनापन मिलेगा। बाबा कहते हैं कि नीचे भक्ति मार्ग में आप नीचे उतरते आए जो है, लेकिन ये दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि जो कोई भगवान को नहीं जानता था, और भगवान ये तो नाटक में नून ही था कि जो है उतरना ही है। अब जो है जब परमात्मा आए हैं, अभी एक तरफ तो कहते हैं भक्ति दुनिया के लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि शांति कैसे स्थापन हो, मुझे पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। लेकिन किसी की बुद्धि भी नहीं चलती, समझने से कहते हैं, समझने से समझाओ तो बोलते हैं कि जो है वो तो जो है ये तो होना ही है कि कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, लेकिन उनको भी समझते नहीं है कि उनको यदि परमात्मा का परिचय दो तो समझते नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नून है, उनको भी समझना होगा, वो अंत में समझेंगे ही हम जो है कि परमात्मा कौन है। ले ये सब है ड्रामा में नूंद है। हम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है, हम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर हमको बनना है। बाकी जो इतने धर्म है वो सब सतयुग में नहीं होंगे। सतयुग में तो केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। इसलिए ये उन्हीं धर्म की आत्माओं को कहा था। बाबा कहते हैं ना, मीठे मीठे सीखे ले दे। सीख ले दे बच्चे, सीख ले दे का मतलब होता है जो कि बहुत टाइम से बिछड़ी हुई हो। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं उन्हीं के लिए बाबा कहते हैं सीख लेते, क्योंकि वो 5000 वर्ष पहले बिछड़ गई थी ना, तो उन्हीं को लिए सीख लेते कहा जाता है। बाकी और धर्म वाले तो द्वापर से आएंगे, उनका जो है द्वापर से ही पाठ है, उनके लिए सीख लेते नहीं कहा जाएगा। सीख लेते केवल देवी देवता धर्म वाली आत्माओं के लिए ही कहा जाएगा। देवी देवता धर्म की आत्माएं ही जो है इस टाइम जो है वही जो है उसी देवी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही हैं, और जो है बाबा वही धर्म जो है स्थापन कर रहे हैं, उसी के लिए बाबा आए हुए हैं, उसी वही धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाकी मुक्ति तो सबको मिलेगी ही, मुक्ति के लिए जो है सब उसमें तो सभी जो है जीवात्मा आएंगी। बाकी जीवन मुक्ति जो है केवल देवी देवता धर्म वालों को मिलेगी। बाबा कहते हैं कि जो है इस समय जो है क्या करना पड़ेगा। इस समय जो है 63 जन्मों से आप क्या बने हुए, देह अभिमानी। देह अभिमानी मतलब शरीर को देखा, शरीर को देखा, शरीर के इर्द गिर्द ही घुमा, शरीर के संबंधी देह के संबंध, देह के संबंधी देह के पदार्थ, इनमें ही इसी चक्रव्यूह में घूमते रहे। लेकिन अब जय बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, आत्मा, अपने को आत्मा निश्चित करो, और आत्मा को निश्चित करोगे, अपने को आत्मा समझोगे तो दूसरे को भी आत्मा देखोगे। और इस तरह जो है इसी में मेहनत लगती है, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, क्योंकि शरीर की देखने की इतने जन्मों से 63 जन्मों से शरीर देखने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए इसको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी कर्मों का बोझा बहुत है। सुख तो तुमने बहुत देखा, दुख भी तुमने देखा, ये देवी देवता धर्म वालों के लिए कहा जा रहा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पर चलना पड़े और फिर औरों को भी याद
दिलाते रहो। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आगे बाबा ने समझाया कि बोलो भगवान के तुम बच्चे, सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं कि तुम भगवान के बच्चे हो ना, तो भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा ना। इस तरह जो है बाबा अलग अलग जो है सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं कि जो है तुम उनसे पूछ सकते हो कि जिस ईश्वर ने तुमको पैदा किया है तो तुम उस ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना, तो तुम जो है ईश्वर से अपना वर्षा क्यों नहीं लेते, उसके वारिस है तो आप जो है तो उससे आके जो है उन अपनी वारी अपना वर्षा लो ना। इस तरह बाबा है सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं। रावण क्या चीज़ है वो जो दुनिया वाले जानते ही नहीं। हम याद दिला सकते हैं कि भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे। अब भारत ही नर्क बना हुआ है, ये खेल बना बनाया है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा होता है। बाबा कहते हैं कि जो है आगे तो आप समझा सकते हैं कि अब जो है परमात्मा आया हुआ है, परमात्मा ही तुम्हें त्रिनेत्र त्रिकालदर्शी और परमात्मा ही त्रिमूर्ति है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता परमात्मा ही है। त्रिमूर्ति शिव के बदले उन्होंने क्या कह दिया, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है, ब्रह्मा द्वारा तो स्थापना होती है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता ब्रह्मा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव है। शंकर द्वारा विनाश तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा ना। अब आगे बाबा कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात को नहीं समझते हैं। आगे बाबा ने कहा कि जो है हम बच्चों को प्रदर्शनी में भी हम समझा सकते हैं, प्रदर्शनी में जो है, लेकिन प्रदर्शनी में वही समझाएंगे जिनको अच्छी तरह, जो पहले खुद समझे हुए हो। जो समझे हुए नहीं होंगे तो उनको वो उत्साह ही नहीं आएगा और सर्विस पर नहीं भागेंगे। लेकिन जो जो है समझे हुए होंगे वो सर्विस के लिए भागेंगे, तत्पर रहेंगे। हमें अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी ना अपने तो गोया खुद ही अंधे हैं, बाबा को जानते ही नहीं, इसलिए बाबा को जानते हैं तो अंधों की लाठी बनना है। आगे कहते हैं जो है खुद समझा हुआ होगा खुद ही अपने आप ही सर्विस के लिए ऑफ़र करेगा, कि अपने आप को जो है खुद ऑफ़र करेगा। हमें खुद सर्विस के लिए अपने आप को खुद ऑफ़र करना चाहिए। बाबा कहते हैं आगे जो है कि हम बच्चों को बहुत निरहंकारी बनना है। देखो परमात्मा कितना निरहंकारी है, लेकिन कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार होता है। ऐसा कर्म हम करेंगे, हमें देख के और करेंगे, और अहंकार होने से अवस्था जो है गिर पड़ती है। इसलिए जो है निरअहंकारिता का गुण बहुत ही जरूरी है। बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले समझते हैं कि बाबा परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन देखो मैं भी तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ ना, मुझे भी, मैं भी जो है मैं भी ड्रामा के उसमें बंधायमान हूँ, मैं भी जो है उसमें बंधा हुआ हूँ। मुझे तो पतितों को आकर पावन बनाना है और जो है आकर मुझे सर्विस करनी है। देखो यहाँ आकर कितने कितने विघ्न पड़ते हैं। उसमें जो है उसमें रुद्र ज्ञान जो ये यज्ञ चल रहा है, जो ये काम चल रहा है, जो ये बाबा आकर परिवर्तन का काम करते, सृष्टि परिवर्तन का, उसमें कितने विघ्न पड़ते हैं। लेकिन ये सब जो है बाबा जानते हैं, और सबसे ज़्यादा गाली तो परमात्मा को ही खानी पड़ती है, और भक्ति मार्ग में भी गाली देती है। और लेकिन जो है तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, तो कितना निरअहंकारिता से बाबा अपना पाठ बजाते हैं। पतितों को पावन बनाना है, और बाबा कहते हैं मैं धोबी भी हूँ और सुनार भी हूँ, क्योंकि मैं जो पतित आत्माएं हैं उनको जो है मैं धोता हूँ, उनको पावन करता हूँ। और सुनार क्यों है, क्योंकि मैं सबको गला गला कर जो है उन योग अग्नि में गला गला कर जो है सच्चा सोना बनाता हूँ, उनके विकर्मों को विनाश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी आपके रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, बाप समान निरअहंकारी नम्रचित बनना है, अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस के लिए सदा तत्पर रहना है, सर्विस के लिए स्वयं ही अपने आप को ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियाँ उनके आगे आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी।
ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। आज का स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। मतलब याद और सेवा का हम डबल लॉक लगाया तो माया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम अंतर्मुखी बन जाते हैं, अंदर की तरफ देखते हैं तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति।